अंधेरी रात थी। तेज हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। कमरे में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने चौंक कर आंखें खोलीं, चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। हल्की हल्की सांसों की आवाज जैसे कमरे की दीवारों से टकरा रही हो। राहुल थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को समझाते हुए वो पानी पीने के लिए रसोई की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने किचन की लाइट जलाई, उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक सफेद फ्रॉक पहने छोटी बच्ची खड़ी थी, जो उसकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक कदम पीछे हटा और आंखें मलते हुए दोबारा देखा। शायद मेरा वहम है, वो बुदबुदाया। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से वही हंसी की आवाज आई। वो घबरा कर पलटा। वही बच्ची, वही चेहरा, वही मुस्कान अब उसके एकदम सामने खड़ी थी। राहुल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में किसी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे इतनी ताकत से घसीट कर बेड पर फेंका कि वो बेहोश सा हो गया। बेड के ऊपर उसके हाथ पर कुछ गिरा, गर्म, चिपचिपा खून। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर पसीना और डर की सिहरन। अचानक अलार्म की घंटी बजी और राहुल चौंक कर नींद से जाग गया। पर यह सिर्फ सपना नहीं था। जब वो उठा तो उसके बाल वैसे ही बिखरे हुए थे, पसीना बह रहा था। तभी खिड़की से एक काली बिल्ली बाहर कूदी। राहुल खिड़की की तरफ देखता है और वहीं खड़ी थी वही सफेद फ्रॉक वाली लड़की, खामोश, स्थिर, और उसके कंधे पर वही काली बिल्ली। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन राहुल का मन बेचैन था। वो ऑफिस के लिए निकल तो गया, लेकिन दिन भर उसे अजीब सा महसूस होता रहा। रात को जब वो देर से ऑफिस से निकला, करीब 11 बजे, वो एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवाएं और रहस्यमयी सन्नाटा। उसके जहन में बार बार वही सपना घूम रहा था, जब अचानक उसे ब्रेक मारना पड़ा। सामने वही बच्ची खड़ी थी, उसके पास वही काली बिल्ली। वो मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, बल्कि खौफ था। राहुल चिल्लाया। उसकी आंखें नहीं थीं, वहां सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे, कपड़े खून से सने हुए और उसके पैर उल्टे थे। राहुल कांप उठा। बच्ची धीमे स्वर में बोली, क्यों? मुझे धक्का दिया था ना। फिर वो गायब हो गई। राहुल बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह होश में आने के बाद वो किसी तरह घर पहुंचा। सोचता रहा, 7 साल पहले। तब उसे याद आया, उसके पड़ोस में एक छोटी बच्ची रहा करती थी, रिया। वो रोज उसके घर खेलने आती थी। एक दिन छत पर राहुल बैठा था, रिया वहीं खेलने आई। बार बार उसे तंग कर रही थी, तो राहुल ने झुंझलाकर उसे धक्का दे दिया। पर धक्का इतना जोर का था कि वो छत से नीचे गिर गई। राहुल दौड़ता हुआ नीचे आया। रिया जमीन पर पड़ी थी, निशब्द, निर्जीव। डर के मारे राहुल ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने बच्ची को उठाया, एक बोरे में डाला और उसे दूर जंगल में दफना दिया। शाम होते होते राहुल को सब याद आ गया था। उस मासूम को मैंने मार दिया, शायद उसे मुक्ति नहीं मिली। उसने सोचा, अगर वो उसकी लाश को निकालकर जला दे तो शायद वो आत्मा मुक्त हो जाए। रात होते ही वो अपनी बाइक लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा, साथ में एक कुल्हाड़ी भी ले गया। जंगल में वही पुराना इलाका, वही जगह जहां उसने गड्ढा खोदा था। वो खुदाई करने लगा, पसीने में लथपथ, डर से कांपता हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, वही बच्ची उसकी बाइक पर बैठी थी। बिल्ली अब भी बाइक के आगे बैठी थी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल बाइक स्टार्ट हुई और सीधा राहुल की तरफ दौड़ पड़ी। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा और गड्ढे में जा गिरा। जैसे ही वो गिरा, उसके चारों तरफ मिट्टी भरने लगी, जैसे जमीन खुद उसे निगल रही हो। बच्ची की हंसी अब शांत हो गई थी। हवा में एक सर्द सन्नाटा तैर गया। कुछ क्षण बाद बच्ची बाइक से उतरी। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे और फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। काली बिल्ली वहीं बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहराई थी, जैसे सब कुछ खत्म होकर भी कुछ बाकी हो।